मित्रों, ये गुप्त मार्ग बुंदेलखंड के अंतर्गत जो आता है, इस गुप्त मार्ग में जो पत्थर पड़े हुए हैं, यहाँ पर एक शहर बसा हुआ था। जो शहर बसा हुआ था, एक प्रलय आई, जैसा कि महाराज जी ने पिछले वीडियो पर बताया कि एक प्रलय आई थी। उस प्रलय के तहत यहाँ का पूरा शहर बर्बाद हो गया। पूरा का पूरा शहर खंडहर में तब्दील हो गया। ये जो पत्थर दिखा, मैं आपको ये दिखाऊं, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा पत्थर तब्दील हो गया था। ये वही स्थान है, ये वही घर है जहाँ पर परानू बाबा रहते थे, उनका निवास स्थान था। अब यहाँ पर केवल बाउंड्री के अलावा, उनके चबूतरे के अलावा कुछ भी शेष नहीं बचा। तो ये बनाई गई है अलग से, इसको पत्थर हम लोग जुड़वाए हैं। अच्छा। बाकी वो निशान सब खत्म हो गए। वो निशान सब खत्म हो गए हैं। यहाँ पर अब केवल थोड़ा सा दिखा, यहाँ पर केवल बचा है तो यहाँ पर एक चबूतरा। अब उनके माता जी के नाम से सती बेला मैया और एक बेलवा देवी है, बेल का पेड़ था, उसमें देवी जी का निवास था जी। तो एक सती बेला माता है जो प्राणु बाबा की माता जी हैं। जी। और एक बेलवा देवी है जी। जिनका स्थान यहाँ था। ठीक, उनके जरिया एक पुराने, आज से 40 साल 35 साल पहले हमारे गांव के पटेल जी थे, जी। बेटा बेटा करके, बेटा रजपाल, 2 भाई थे। जी। तो वो यहाँ जंगल में गाय चराया करते थे, दोनों भाई। साथ में उनके चाचा जो है राम विशाल करके थे, अभी खत्म हो गए वो। तो उसका भाई एक अंगुरियाया था, बेल का पेड़ था, तो बड़ा कैमरा के सामने से महाराज जी, बड़ा अच्छी लकड़ी साबित दिखाई दिया, जो गोला टाइप की। जी। तो उसने जो है बता दिया, कहा भैया इसको चढ़ करके काटिए, ये बड़ी अच्छी लकड़ी है। हो करके वो छोटा भाई अंगुरिया दिया, बड़ा वाला जा करके काट दिया। बड़ा वाला अंगुरिया छोटा वाला काट दिया। अच्छा। तो जो अंगूरी बड़ा वाला काटा उसको कुछ नहीं हुआ, और जो अंगुरियाया था उसकी फिर मृत्यु यही हुई। फिर यहाँ से लहास गई है, लकड़ी नहीं गई, लहास गई है। चाचा थे एक उनके जो राम विशाल, और उनके भाई जो है बेटा, तो बेटा तो खत्म हो गए, यहीं रजपाल बच गए थे। वो भी ये स्थिति थी कि लग रहा है 3 के तीनों यहीं मर जाएंगे। यानी कि यहाँ की ना तो कोई पत्थर ले जा सकता है, ना तो लकड़ी ले जा सकता है। लकड़ी यहाँ जैसे कोई जानकारी नहीं है कि यहाँ किसका स्थान है, उसके तहत एक मृत्यु यहाँ हो गई थी, केवल लकड़ी काटने से लहास गई थी। तो इस तरह से जो है यहाँ का संचलन है। बाद बाकी पत्थर यहाँ का। अच्छा, यहाँ पर ये कैसे स्पष्ट है कि परानू बाबा यही रहते थे? अब लोग बताते हैं, जैसे हमारे बुजुर्ग लोग बता रहे हैं। और जो शिलान्यास में बाबा के दरबार में वो गोदी हुई शिला लगी है, जो सिद्धपीठ के रूप में बाबा के ना, वो लोग बताते हैं कि भरत सिंह जो थे, रुहटिया परिवार गढ़वा में रहा करते थे, उनके वंशज नहीं चलती थी। जब बर विवाह होकर के लड़की लड़का आते थे, तो या तो लड़का खत्म हो जाता था या तो लड़की खत्म हो जाती थी। तो उनके पिता श्री सूरजपाल बाबा सिंह जो है, वो जो है चनाहट के बढ़ई थे, वो बंगाल पढ़े थे, उनसे संपर्क करके जो है, तो वही प्राणु बाबा की मतलब प्राण प्रतिष्ठा जो शिला लगी हुई है लिखवा करके, वो ना जाने किस भाषा में लिखवाए थे। उनके साथ में एक 12-13 साल का नौयुवा बालक जो है सूरदास करके कोरी था, और गंजरी मंझा के पिताजी वैद्य जी वो साथ में थे। प्रथम तीनों लोग वही आकर के प्राणु बाबा के स्थान में निवास किए थे, और प्राणु बाबा से परामर्श वही बढ़ई बाबा जो है चनाहट के पढ़े, जो बंगाल के थे, किए। उन्हीं के बाबा के बताने के आधार से जो शिला में लिखवाया है बढ़ई बाबा ने, वो बढ़ई बाबा ने ही लिखवाया था। फिर वहाँ प्राण प्रतिष्ठा करवाया और उनके परिवार घर की शांति करवाया। उस बढ़ई को फिर पुरस्कार रूप में घोड़ा दे करके, घोड़ा में चढ़ा करके। घोड़ा किसने दिया? घोड़ा भरत सिंह के जो है पिताजी श्री सूरजपाल बाबा ने दिया था, शांति भाव से और प्राणु बाबा के प्रतिष्ठा हेतु। इस तरह से वो करके फिर उनको साथ सम्मान सहित विदा किया गया। तब से वो बाबा की शिलान्यास होने के बाद जो है मेला यहाँ लगने लगा धीरे धीरे करके। और नहीं, पहले मेला खाली लगा करता था, बाबा का नाम चलता था। कुछ टरवाड़ा बंजारा यहाँ से जब गठिया का धंधा करते तो आने जाने की रास्ताएं थी, ठीक, तो उनको जानकारी होती थी। वो भी बाबा को खड़ा हूँ और जो है खिचड़ी चढ़ाया करते थे जनेऊ, और धीरे धीरे गांव के भी लोग चढ़ाया करते थे। आज से 60-70 साल पहले यहाँ पर शेर चीता बाघ भी रहा करते थे। यहाँ पर तो कोई नहीं आया करता था, बियाबान जंगल था घोर। जब शहर मतलब भ्रष्ट हो गया तो इसके बाद आकायमान जंगल हो गया, यहाँ तो लोग आने से भी डरा करते थे। यानी कि यहाँ पहले शहर था? हाँ था। तो धीरे धीरे यहाँ कोई आया नहीं करता था। और जब सन 70 में गढ़वा बांध बंधा, तो जब पत्थर फोड़ने के लिए सुरंगें लगाई गई, बारूद चलाई गई, उसी कार्यकाल में शेर चीता बाघ यहाँ से भाग गए। तो लोग यहाँ तक आना शुरू कर दिए जो है। आज धीरे धीरे यहाँ आते हैं। अब जैसे आज प्रापर आश्रम में भीड़ लगती है, किसी दिन ये भीड़ देवकुंड में लगा करती थी। वो ये शहर का जो देवाशय था 15वीं शताब्दी का, वहाँ बराह भगवान का, विष्णु भगवान का पुराना मंदिर बारादरी का वहीं था खाले। वहीं लोग भंडारा करते थे, वही जल था, उसी में खाना खाया करते थे, वहीं अपना केवल दर्शन करने यहाँ आते थे। तो इस तरह से धीरे धीरे आज वो भी सब ध्वस्त हो रहा है। जो यहाँ का देवाशय था वो खाले है, वो भी मंदिर भटा हुआ पड़ा है। जैसे बाबा का घर है तो ये अब समुच थोड़ी ना है, ये भटा हुआ है। ये मैं बता दिया कि पहले के लोग उसी जमीन से मिट्टी निकाल करके, पत्थर निकाल करके ऊपर जोड़ लिया करते थे, जो खाली हो जाता सीढ़ियाँ लगाते थे।
तो उसी तरह ये भट गया है। बाद बाकी इसको एक तरफ से खुदवाने पर आज भी इसमें जो है पत्थर और जो है कारीगरी मकान दबे मिलेंगे, नहीं पूरी दीवारें मिलेंगे। तो मैं कहता हूँ 2-2, 4-4 हाथ दीवारें अभी हर जगह निकलेंगे जब निकलवाया जाएगा इनमें। जैसे मैं कुछ करके देख लीजिए कि आज भी प्रिय मित्र, बुंदेलखंड का एक ऐसा जंगल जहां पर पूरा का पूरा शहर बसा हुआ है, और शहर जो बसा हुआ था वो